आज 16वें दिन भी भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारी छात्रों की हालात लगातार बिगड़ रही है। आज सवाल इस देश के भविष्य का है। सवाल उन आंखों का है जिनमें कल तक डॉक्टर, इंजीनियर और देश का कर्णधार बनने के सपने थे, लेकिन आज उन्हीं आंखों में आंसू है, गुस्सा है और एक गहरी लाचारी है। देश का युवा सड़कों पर है, दिल्ली के जंतर मंतर पर तपती धूप में बैठा है, लेकिन क्यों? क्यों देश के युवाओं को इस हालत में पहुंचा दिया गया है कि उन्हें किताबों की जगह हाथों में तख्तियां उतारनी पड़ रही है? नीट परीक्षा में धांधली, पेपर लीक और व्यवस्था की कमियों ने करोड़ों छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। लेकिन इस पूरे आंदोलन की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी बात आप जानते हैं कि क्या है? कि जब जब युवाओं का गुस्सा फूटता है तो इतिहास गवाह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें हिल जाती है। अगर हम वैश्विक इतिहास और हाल के वर्षों पर नजर डालें तो दुनिया ने युवाओं के गुस्से को बहुत ही भयानक रूप देखा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के खिलाफ युवाओं का आंदोलन हिंसक हुआ और उन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए। अभी हाल के इतिहास को देखें तो बांग्लादेश में नौकरी आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन इस कदर उग्र हुआ कि वहां तख्ता पलट तक की नौबत आ गई। केन्या में टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन में संसद फूंक दी गई और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में भी छात्रों के प्रदर्शनी के दौरान भारी हिंसा और पुलिस से तीखी झड़पें देखने को मिली। लेकिन ये भारत देश है, ये गांधी, बुद्ध और विवेकानंद की भूमि है। हमारे देश के युवा आज पूरी दुनिया को लोकतंत्र, धैर्य और समझदारी का एक नया पाठ पढ़ा रहे हैं। जंतर मंतर पर चल रहा ये सीजेपी का आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक है। इतनी भारी तादाद में होने के बावजूद यहाँ न कोई तोड़फोड़ है, न कोई हिंसा और न ही किसी अधिक सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारे युवा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के दायरे में रहकर बेहद शांति से भूख हड़ताल पर बैठकर थाली और चम्मच बजाकर अपनी बात रख रहे हैं। क्या यह हमारे देश के लिए गर्व की बात नहीं है कि हमारे बच्चे इतने समझदार, अनुशासित और लोकतांत्रिक हैं? वे जानते हैं कि हक की लड़ाई में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। इन बच्चों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। वे सिर्फ अपने हक की एक साफ सुथरी और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग कर रहे हैं और इस न्याय की लड़ाई में देश के जाने माने शिक्षाविद और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी इन युवाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर अनशन पर बैठे हैं। खबर आ रही है कि भूख हड़ताल के कारण सोनम वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ रही है। इतना ही नहीं, अनशन पर बैठी कुछ महिला प्रदर्शनकारियों की तबीयत इतनी खराब हो चुकी है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अब सवाल उठता है कि उस तंत्र पर, उस सरकार पर जिन्हें लोग, इन बच्चों ने चुना है, क्या इस लोकतांत्रिक देश में सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह आगे आए, इन बच्चों से बातचीत का रास्ता निकाले? आखिर संवाद क्यों नहीं हो रहा है? अगर हमारे परीक्षा तंत्र में, हमारे सिस्टम में सुधार की जरूरत है तो वो सुधार तुरंत क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आखिर जिद किस बात की है? क्या उन मासूम बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं जिन्होंने सिस्टम की इस नाकामी से तंग आकर, अवसाद में आकर आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठा लिया? क्या उनके सपने, उनकी जान इतनी सस्ती है? ये बच्चे किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बैठे हैं, ये भारत के भविष्य को बचाने के लिए बैठे हैं। उम्मीद है कि सरकार अपनी चुप्पी तोड़ेगी और इन अनुशासित युवाओं का सम्मान करते हुए बातचीत करेगी, क्योंकि अगर आज देश का युवा निराश हो गया तो देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।